नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए एग्जाम की कॉपी चेक करने जो एग्जामिनर होते हैं वो आपकी कॉपी के अंदर क्या चेक करते हैं और क्या चेक करने के बाद आपको नंबर देते हैं। पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम की कॉपी चेक करने जो एग्जामिनर होते हैं वो दोस्तों आपकी कॉपी के अंदर सबसे पहले चेक करते हैं आपका हेडिंग और पॉइंट, यानी कि एग्जाम के अंदर आप जो भी हेडिंग लिखते हैं और जो भी पॉइंट लिखते हैं एग्जामिनर सबसे पहले ये चेक करते हैं कि आपने जो भी हेडिंग लिखा हुआ है क्या आपने हेडिंग प्रश्न के अनुसार लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एग्जाम के अंदर कि जो हेडिंग लिखते हैं हेडिंग दोस्तों दूसरे किसी क्वेश्चन के हेडिंग उठा करके लिख देते हैं या फिर कोई ऐसा हेडिंग लिखते हैं जो दोस्तों प्रश्न से मैच नहीं करता है। तो जो एग्जामिनर होते हैं सबसे पहले ये चेक करते हैं कि जो भी हेडिंग लिखा गया है हेडिंग प्रश्न के अनुसार लिखा गया कि नहीं लिखा गया है। अगर आपका हेडिंग प्रश्न के अनुसार लिखा गया होता है तब तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाता है, और अगर आपने हेडिंग दूसरी जगह से उठा करके लिखा हुआ है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको नंबर नहीं मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो एग्जामिनर होते हैं सबसे पहले आपका चेक करते हैं हेडिंग और पॉइंट। अब दोस्तों यहाँ पे जो हेडिंग और पॉइंट होता है यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं कि जब हेडिंग लिखते हैं तो हेडिंग का दोस्तों पॉइंट नहीं लिखते हैं और पॉइंट लिखते हैं तो हेडिंग लिखते हैं। तो एग्जामिनर ये भी चेक करते हैं कि हेडिंग और पॉइंट दोनों लिखा गया कि नहीं लिखा गया है। यानी कि बहुत सारे बच्चे ये भी गलती करते हैं कि जब वो हेडिंग लिखते हैं तो पॉइंट नहीं लिखते हैं और पॉइंट लिखते हैं तो हेडिंग लिखते हैं, जबकि एग्जामिनर ये चेक करते हैं कि जो हेडिंग लिखा गया है हेडिंग के अंदर पॉइंट लिखा गया कि नहीं लिखा गया है। तो एग्जाम में दोस्तों अगर आपने हेडिंग भी अच्छे तरीके से लिखा हुआ है और अगर आपने पॉइंट भी अच्छे तरीके से लिखा हुआ है तो यहाँ पे दोस्तों आपको एग्जामिनर अच्छा खासा नंबर दे देते हैं। और अगर आपने हेडिंग और पॉइंट अच्छे तरीके से नहीं लिखा हुआ है या फिर अगर आपने केवल हेडिंग लिखा हुआ है पॉइंट नहीं लिखा हुआ है या फिर अगर आपने केवल पॉइंट लिखा हुआ है हेडिंग लिखा हुआ है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका कुछ नंबर कट जाता है और बाकी आपको नंबर दी रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो एग्जामिनर होते हैं सबसे पहले दोस्तों आपका चेक करते हैं हेडिंग और पॉइंट। उसके बाद दोस्तों हेडिंग और पॉइंट चेक करने के बाद आगे दोस्तों दूसरे नंबर पर चेक करते हैं आपकी लिखावट, यानी कि आपकी राइटिंग कैसी है, आपने किस तरीके से लिखा हुआ है, आपके लिखने की शैली क्या है, आपके लिखने का स्टाइल क्या है। यहाँ पर दोस्तों दूसरे नंबर पर आपकी लिखावट चेक होता है। अब दोस्तों ध्यान से समझिए, यहाँ पर दूसरे जो लिखावट होता है जो एग्जामिनर होते हैं यहाँ पर दोस्तों ये देखते हैं कि आपने जो भी लिखा हुआ है आपके लिखने का स्टाइल क्या है। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि जब वो एग्जाम में लिखते हैं तो उनके लिखने का जो स्टाइल होता है, उनका जो शैली होता है, जो तरीका होता है वो दोस्तों गलत तरीके से लिखते हैं। जैसे यहाँ पे गलत तरीके से कैसे लिखते हैं तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारे बच्चे शब्दों को टेढ़ा करके लिखते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि शब्दों को तिरछा लिखते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम के अंदर शब्दों को बड़ा बड़ा लिखते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम के अंदर शब्दों को जो है कि एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की दूरी होती है बीच में बहुत ज़्यादा गैप छोड़ देते हैं। यानी कि कापी भरने के लिए क्या करते हैं शब्दों को दूर दूर लिखते हैं। तो जो एग्जामिनर होते हैं दूसरे नंबर पर ये चेक करते हैं कि जो लिखावट है, यानी कि आपने जो शब्दों को लिखा हुआ है आपने शब्दों को किस तरीके से लिखा हुआ है, आपके लिखने का तरीका क्या है, आपने सही तरीके से लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है, आपने सभी प्रश्नों का उत्तर एक्सप्लेन किया हुआ कि नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों दूसरे नंबर पर लिखावट चेक होता है। और अगर आपकी लिखावट अच्छी है और अगर आपने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, अगर आपका लिखने का स्टाइल अच्छा है, अगर आपके लिखने का शैली अच्छा है तो वहाँ पर दोस्तों आपका अच्छा खासा नंबर मिल जाता है। अन्यथा अगर आपके लिखने का तरीका गलत है या फिर अगर आपकी राइटिंग खराब है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको नंबर नहीं मिलता है। तो जो एग्जामिनर होते हैं दूसरे नंबर पर दोस्तों आपका लिखावट चेक करते हैं, और लिखावट चेक करने के बाद तीसरे नंबर पर दोस्तों आपका चेक करते हैं कि आपने सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा है कि नहीं लिखा है। यानी कि एग्जामिनर ये चेक करते हैं कि क्वेश्चन पेपर में जितने भी प्रश्न आपसे करने के लिए कहा गया है, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन पेपर अगर आपसे 10 प्रश्न करने के लिए कहा गया है तो एग्जामिनर ये चेक करते हैं तीसरे नंबर पे कि आपसे जितने प्रश्न पूछे गए हैं आपने उतने प्रश्नों का उत्तर लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर आपने सभी प्रश्नों का उत्तर किया हुआ है और अगर आपने सभी प्रश्नों का उत्तर सही से किया हुआ है तो उस कंडीशन में दोस्तों एग्जामिनर जो होते हैं आपको दोस्तों अच्छा खासा नंबर देते हैं। और अगर आपने सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं किया हुआ है, एक दो प्रश्नों को भी छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं सभी प्रश्नों का जो उत्तर होता है, जो नंबर होता है वो देते हैं, और बाकी जो एक दो क्वेश्चन होता है उसका नंबर आपको नहीं देते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो एग्जामिनर होते हैं वो दोस्तों तीसरे नंबर पर यही चेक करते हैं कि आपने सभी प्रश्नों का उत्तर किया है कि नहीं किया है। अब दोस्तों सभी प्रश्नों का उत्तर चेक करने के बाद आगे दोस्तों एग्जामिनर ये चेक करते हैं चौथे नंबर पे कि आपने जो भी प्रश्नों का उत्तर लिखा हुआ है। जैसे आपको पता है कि एग्जाम के अंदर 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक आता है लघु उत्तरीय प्रश्न और एक आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो एग्जामिनर ये देखते हैं कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है और जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, एग्जामिनर ये देखते हैं कि आपने दोनों प्रश्नों के उत्तर में कितने शब्दों को लिखा है। जैसे जो निर्देश होता है 500 शब्दों का 200 शब्दों का, तो एग्जामिनर ये देखते हैं कि जहाँ पे 500 शब्द कहा गया है आपने वहाँ पे उसका उत्तर 500 शब्दों में लिखा है कि नहीं लिखा है। तो वहाँ पे दोस्तों जो एग्जामिनर होते हैं वो दोस्तों पेज को काउंट करते हैं, यानी कि उनके पास समय नहीं होता कि आपके शब्दों को काउंट करेंगे, तो इसलिए
दोस्तों लोग क्या करते हैं, पेज को काउंट करते हैं। जैसे जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्या करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे दोस्तों 3 पेज 4 पेज काउंट कर लेते हैं, और जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो दोस्तों 1 से 1.5 पेज इस तरीके से काउंट करते हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है कि आपके शब्दों को काउंट करेंगे। तो चौथे नंबर पर दोस्तों एग्जामिनर होते हैं वो आपके शब्दों की संख्या को काउंट करते हैं, यानी कि पेज को काउंट करते हैं। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, सभी प्रश्नों का उत्तर निर्देशानुसार लिखा हुआ है और जितने शब्दों में कहा गया उतने शब्दों में लिखा हुआ है, तो वहां पे दोस्तों एग्जामिनर आपको अच्छा खासा नंबर देते हैं। अब चौथा चीज चेक करने के बाद दोस्तों, यानी कि शब्दों की संख्या चेक करने के बाद आगे दोस्तों 5वें नंबर पर चेक करते हैं आपकी गलतियां। यानी कि दोस्तों देखिए, एग्जाम में दोस्तों सबसे पहले तो आपका हेडिंग चेक होता है, पॉइंट चेक होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका लिखावट चेक होता है, उसके बाद दोस्तों एग्जामिनर चेक करते हैं कि आपने कितने प्रश्नों को किया है, उसके बाद चौथे नंबर पर चेक होता है आपका शब्दों की संख्या, पेज काउंट करते हैं, और दोस्तों लास्ट में ये चेक करते हैं कि आपने जो भी क्वेश्चन लिखा है, आपने जो भी आंसर लिखा है, आपने जो भी हेडिंग लिखा है, आपने जो भी पॉइंट लिखा है, वहां पर दोस्तों आपने क्या क्या गलतियां किया है। यानी कि लास्ट में दोस्तों ये देखते हैं एग्जामिनर आपने कितनी गलतियां किया है, आपकी कॉपी के अंदर कितना काट पीट किया गया है, कितना व्हाइटनर का प्रयोग किया गया है, कहाँ पे गलत तरीके से लिखा गया है। यानी कि लास्ट में दोस्तों आपकी गलतियों को चेक किया जाता है और आपकी गलतियों को चेक करके दोस्तों आपको नंबर दिया जाता है। तो एग्जाम में दोस्तों अगर आपने ज्यादा गलतियां नहीं किया हुआ है, अगर आपने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, बहुत कम गलतियां किया हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और दोस्तों अगर आपने एग्जाम में बहुत सारी गलतियां की हुई है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको नंबर मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एग्जामिनर होते हैं जो आपकी बीए एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं, वो दोस्तों एग्जाम के अंदर दोस्तों आपकी कॉपी में 5 चीज चेक करते हैं और 5 चीज चेक करने के बाद ही आपको नंबर देते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका चेक होता है हेडिंग और पॉइंट, उसके बाद दूसरे नंबर पर चेक होता है आपका लिखावट, तीसरे नंबर पर चेक होता है आपका सभी प्रश्नों का उत्तर, यानी कि आपने सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा कि नहीं लिखा है। उसके बाद चौथे नंबर पर चेक होता है आपके शब्दों की संख्या, यानी कि पेज काउंट करते हैं, और लास्ट में दोस्तों आपकी गलतियों को चेक किया जाता है। और इन 5 चीजों को चेक करने के बाद दोस्तों एग्जामिनर आपको नंबर देते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जो एग्जामिनर होते हैं कॉपी के अंदर क्या चेक करते हैं, क्या चेक करके नंबर देते हैं। दोस्तों ये जो 5 चीजें हैं, ये 5 चीज चेक होती है और इन्हीं 5 चीजों को चेक करके एग्जामिनर आपको नंबर देते हैं। तो एग्जाम के दोस्तों अगर आपने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, अगर आपने सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा हुआ है, अगर आपने निर्देशांक से लिखा हुआ है, यानी कि जितने शब्दों में लिखने के लिए कहा जाए अगर आपने उतने शब्दों में लिखा हुआ है, और अगर आपने गलतियों को नहीं किया हुआ है, और अगर आपकी लिखावट अच्छी है, और अगर आपने हेडिंग जो है कि प्रश्नों से लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपके पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और दोस्तों आपको अच्छा खासा नंबर भी मिलता है। तो एग्जाम में दोस्तों 5 चीज चेक किया जाता है और 5 चीज चेक करने के बाद आपको नंबर मिलता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।